नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं सलोनी कश्यप। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। ग्राम पंचायत बरखन के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में ओपन जिम भूतपुरा ब्लॉक प्रमुख ने फीता काटकर किया उद्घाटन। जिला बरेली के नवाबगंज क्षेत्र भूतपुरा ब्लॉक में ग्राम पंचायत बरखन स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय में बने ओपन जिम का भूतपुरा ब्लॉक प्रमुख पुरुषोत्तम गंगवार ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर भूतपुरा ब्लॉक के कई अधिकारी मौजूद रहे। ग्राम पंचायत के माध्यम से कराया है। इसकी कोई और जगह नहीं थी? जगह बनाने का उद्देश्य केवल ये था कि जो गांव अगर कोई चीज़ बनाई जा रही है तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा गांव के लोग उसका सदुपयोग कर सकें। तो चूँकि ये गांव के उसमें भी है, इसलिए जो है स्कूल के बच्चे भी इसका सदुपयोग कर लेंगे। इस वजह से इसको स्कूल में बनाया गया है। और कई स्कूल ग्रामवासियों के लिए भी बनाए, ग्रामवासी भी इसका इस्तेमाल करेंगे। ये वॉकिंग जो है रैंप बनाई गई है टहलने के लिए, गांव के लोग भी इस्तेमाल करेंगे और स्कूल के बच्चे भी, हमारे दोनों लोग इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। कितना खर्चा आया इसमें? अभी इसका एस्टीमेट जो है लगभग कितने का है इसको एस्टीमेट? 3 लाख कुछ का है। उसमें कुछ नरेगा और ग्राम निधि दोनों से है वो। क्या ये मानक के अनुसार ही काम हुआ है? हाँ, कार्य तो मानक के अनुसार ही कराया गया है। ग्राम पंचायत के माध्यम से हुआ। यहाँ पे पुलिंग बूथ भी लगता है और यहाँ पे जिस तरह काम हुआ है, आने वाले समय में दिक्कत नहीं हो सकती पुलिंग में? नहीं, अब जब बन गया तो उसके वो हिसाब से होगा और जो ग्राम पंचायत ही तय करती है कि कहाँ पे जगह उचित है कहीं पे बनता है। तो ग्राम पंचायत में ये सबसे बेहतर उचित जगह? हाँ, बेहतर और उचित जगह ही लगी हुई ग्राम पंचायत को, तभी उन्होंने यहाँ बनाया। और कोई जगह नहीं थी इसके अलावा? अभी ग्राम पंचायत बताई कि ब्लॉक प्रमुख का काम नहीं, गांव में जगह देखना कहाँ है कहाँ नहीं। भारतीय राष्ट्रवादी दल ने सीएमओ को ज्ञापन देकर शिकायत की। जहां सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, वहीं जिले में कुछ झोलाछाप डॉक्टर भ्रूण हत्या कर रहे हैं, जिसको लेकर भारतीय राष्ट्रीय दल के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को सीएमओ कार्यालय पहुंचकर जहां उन्होंने बरेली में चल रहे अस्पतालों को तुरंत बंद कराने का अनुरोध किया है। हम लोग जिला अस्पताल आए हुए हैं और हम लोगों ने आज सीएमओ साहब से मुलाकात की और सीएमओ साहब को अवगत कराया है कि धनेटा फाटक के पास डॉक्टर वंदना नाम की एक झोलाछाप डॉक्टर है जो अपने घर में अवैध क्लिनिक खोली हुई है, जो लगातार वहाँ भ्रूण हत्या कर रही है। और हम लोगों ने सीएमओ साहब से मांग की है कि उस झोलाछाप डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई कर उसको जेल भेजा जाए और अपितु जिले के अंदर जितने भी ऐसे झोलाछाप डॉक्टर गलत कार्य कर रहे हैं, भ्रूण हत्या कर रहे हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। और अपितु अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग अपने स्तर से वहाँ जाके कार्रवाई करेंगे और उस हॉस्पिटल क्लिनिक को बंद कराएंगे। और एक और जहाँ हमारी योगी और मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, वहीं ऐसे डॉक्टर उस नारे पर पलीता लगा रहे हैं। हम लोग मीडिया के माध्यम से मांग करना चाहते हैं योगी जी से और मोदी जी से कि ऐसे डॉक्टरों को चिन्हित किया जाए और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सीएमओ साहब ने क्या आश्वासन दिया? सीएमओ साहब ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि उसके ऊपर 1 हफ्ते के अंदर अंदर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ने अपनी मांगों को लेकर जिला अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। स्वास्थ्य विभाग में सैकड़ों आशाएं बहनें घर जाकर लोगों की समस्याएं दूर करती हैं और साथ ही उनका दुख बांटने का कार्य भी करती हैं। इसके बदले में सरकार उन्हें मानदेय के रूप में कुछ धनराशि दे रही है, लेकिन कुछ समय से मानदेय न मिलने पर सोमवार को आशाओं ने दामोदर स्वरूप पार्क में इकट्ठा होकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उन्होंने मांग की कि हमारा मानदेय दिया जाए। हम लोग अरबन आशाएं हैं, हम लोगों का पेमेंट हमें मिल नहीं रहा है, जो हम लोगों से काम लिया जा रहा है, तो हम उस पेमेंट के लिए जिला अधिकारी साहब से डीएम से ये कहना है कि हम लोगों का वेतन कर दिया जाए फिक्स, जो कि हम लोगों से काम लिया जाता है और कोई हमें पेमेंट ना दिया जाता है। घर घर हम लोग जाके 7 महीने से सर्वे कर रहे हैं कोरोना का और बकाया कोई हमें पेमेंट नहीं मिल रहा है। 1000 रुपए में हमें दूसरे क्षेत्र में भी भेजा जाता है, अपना किराया लगा के जाए 1000 रुपए में किराया दे, अब वो भी नहीं आ रहा। बस 3 महीने लगातार आया था 1000 रुपए। इतनी कोरोना में सभी आशा बहनों ने इतनी मेहनत से घर घर जाकर काम किया है, पॉजिटिव होने के बावजूद भी काम किया है, लेकिन हमारा पेमेंट हमारा फिक्स कर दिया जाए, जो कि हमें इधर उधर भागना ना पड़े पेमेंट के लिए। हम लोगों का कम से कम 1.5 साल का पेमेंट है जो हमारा नहीं आया है। 18 महीने से 750 रुपए जो बढ़ाए थे वो भी नहीं आए और जो हम
कार्य करते हैं उसका भी कोई पेमेंट नहीं आया, मात्र 2000 रुपए। सर हम इधर जिलाधिकारी साहब से माननीय जिलाधिकारी साहब से शिकायत करनी है। राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं पर लाठीचार्ज का बरेली में विरोध। राष्ट्रीय लोकदल के शिरोमणि अजीत सिंह रविवार को हाथरस में हुई घटना के मामले में पीड़ित के परिवार से मिलने पहुंचे, जहां पुलिस ने उन पर लाठी बरसाई। इसका सोमवार को सभी पदाधिकारियों ने कलेक्टर पहुंचकर प्रदर्शन किया और मांग की कि हाथरस में हुई घटना में पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए और हमारे उच्च पदाधिकारियों पर जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों ने बताया। जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल बरेली बाकर अली और सभी राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता। क्या मामला जो आप लोग यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए? हाथरस त्रिकड़ कांड को लेकर राष्ट्रीय लोकदल ने कल संवेदनाशील करने गए हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी, और इसलिए गए कि वो अत्याचार हुआ है, उनकी रात को 12 बजे लाश या 1 बजे जला दी गई, उसको प्रशासन ने आनन फानन में ये काम किया है। उसकी हम संवेदना उसके दुख में शामिल होने के लिए गए। पुलिस ने प्रेस वार्ता करते हुए जयंत चौधरी को सरकार के इशारे पर लाठीचार्ज किया, इस नियत से कि हमारे नेताजी को कहीं मार दिया जाए और पार्टी को इनकी खत्म कर दिया जाए। इसकी हम निंदा करते हैं और हम उस लड़की की न्याय सुप्रीम कोर्ट के जजों से कमेटी बने, वो न्याय जांच करे। सीबीआई और एसटीआई जो इससे कोई हमारा वो नहीं है, ये तो सब सरकार के इशारे पर वैसे भी काम करती है और केंद्र गवर्नमेंट जो है वो सीबीआई को उसको कठपुतली बनाकर लोगों को अत्याचार कराती है। इसलिए न्याय जांच जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हो, हम इसकी मांग करते हैं और हमारे जयंत चौधरी जी को जड़ सुरक्षा प्रदान की जाए। ये आपने ज्ञापन किसको सौंपा है? ये हमने ज्ञापन राज्यपाल महोदय को जिला अधिकारी द्वारा 5 सूत्रीय ज्ञापन दिया है और इसमें हम लोग सब मांग करते हैं और आगे भी लड़ाई जारी रहेगी। इस लड़ाई को भी रहेगी और किसानों की और समस्याओं को भी रहेगी। हम सर्व समाज की बात करते हैं राष्ट्रीय लोकदल, कोई दंगे से हमारा कोई मतलब नहीं है, ना दंगा हम कराना चाहते हैं, दंगा हमारी सोच नहीं है, मगर इन्होंने जानबूझकर जयंत चौधरी को इस तरह से लाठियां बरसाई हैं जो हमारे कार्यकर्ता उसमें काफ़ी घायल भी हुए हैं। तो जयंत चौधरी को इन्होंने पूरा ये कोशिश सरकार की थी। योगी जी और मोदी जी ये चाहते हैं कि लोकदल यहाँ किसानों उभरे ना, किसानों की बात ना कह पाए। किसानों की बात कहने वाला राष्ट्रीय लोकदल है, इसलिए ये राष्ट्रीय लोकदल को कमजोर करना। अब्दुल क्यूब पिता अब्दुल अफरार मेम निवासी उड़ीसा से 5 साल पहले बरेली आए थे। इन्होंने एक मुरीद जो आला हजरत उर्स की में उड़ीसा में बरेली आए थे, इन्हें पहचान लिया था, परंतु ये उनके साथ अपने घर नहीं गए। आज तक ये बरेली के फुटपाथ पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। अब्दुल क्यूब मेम ने कपड़ों की दुकान उड़ीसा में है। आज समाज सेवा मंच के अध्यक्ष नदीम शमसी अपने साथ एम्बुलेंस में ले गए और इनको नहलाया धुलाया और इनके कपड़े बदले। उसके बाद इन्हें निजी अस्पताल में भर्ती भी कराया। ग्राम पंचायत चुनाव की घोषणा होते ही निर्वाचन आयोग को लेकर सरकार हरकत में आ गई है और विभाग को अपने अपने कामों की जिम्मेदारी दे दी है। वहीं सरकार आज बरेली में एसडीएम सदर द्वारा ली गई बूथ लेवल की प्रशिक्षण हेतु संजय नगर कमेटी हॉल में अध्यापकों की मीटिंग ली गई, जहां पर उनको बिना किसी दबाव में काम करने की हिदायत दी गई। इस बारे में बताते हुए एसडीएम सदर ईशान प्रताप सिंह ने बताया। नहीं, निर्देश सिंपल ये ट्रेनिंग है और ट्रेनिंग में उनको ये बताया गया है कि उन्हें किस प्रकार से कार्य करना है और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने उनसे कही है कि किसी प्रकार के राजनीतिक दबाव में नहीं आना है। इलेक्शन को जो है अच्छे से कराने के लिए सबसे ज़रूरी हमारी नामावलियाँ होती हैं, तो उनको इंडिपेंडेंट तरीके से उनको बनाना है और उसको ठीक से नियमानुसार कार्रवाई करनी है। सर कई बार देखा गया जैसे कि किसी न किसी दबाव पर सर नाम काट दिए जाते हैं या बढ़ा दिए जाते हैं, सर उसको लेकर सर क्या विशेष आपने वो दिया है? नहीं, हमारा सिंपल कहना है कि अल्टीमेटली ये बीएलओ के विवेक पर निर्भर है और हमने कहा है कि अगर कोई अलग प्रकार से दबाव बनाता है तो उस संबंध में बीएलओ अवगत करा दें कि आप जो है किसी भी व्यक्ति को बढ़ाने घटाने के लिए दावे और आपत्तियों का समय होता है, जिसमें आप एसडीएम के पास डायरेक्ट जाके अपना प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, तो उसका इस्तेमाल किया जाए, ना कि बीएलओ के दबाव। सर आपने बीएलओ ऐप की भी कोई आज मतलब चर्चा की, सर उस विषय में क्या कहना चाहिए? नहीं, एक नया हमारे निर्वाचन आयोग का एक इनिशिएटिव है
उन्होंने एक BLO ऐप की रचना की है और उसके लिए भी आज जो है BLOs को ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे उसका इस्तेमाल करके हम और एफिशिएंट बन सकते हैं। सर किस तरह फ़ायदेमंद रहेगा BLO ऐप से? उससे डेटा कलेक्शन बेटर होगा और बार बार जो हमें पेन के माध्यम से चीज़ें करनी पड़ती थी वो ख़त्म हो जाएंगी और सीधे सूचियाँ निकल पाएंगी। शहर में विकास को लेकर IMA में हुई बैठक। बरेली को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए लगातार अधिकारी प्रयास में लगे हुए हैं और सरकार इसका प्रयास करने में सफल बनाने में मदद कर सकती है और वह लगातार कर भी रही है। पिछले दिनों बरेली शहर के लिए 400 करोड़ की धनराशि नगर निगम को मिली थी। इसको शहर में कैसे लगाया जाए, इस पर सोमवार को बैठक की गई, जिसमें इसी चर्चा पर बैठक में महापौर डॉक्टर उमेश गौतम, नगर निगम आयुक्त सहित तमाम पार्षद व नगर निगम के कर्मचारी मौजूद रहे। कि आज बजट की नगर निगम की बोर्ड की बैठक थी, जिसमें 417 करोड़ का बजट पास किया गया है। कोरोना संकट की वजह से ये बजट थोड़ा डिले हो गया। आज बोर्ड की बैठक सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से रखकर ये 417 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है, जिसमें विभिन्न मदों में पैसे दिए गए हैं, जिसमें निर्माण में करीब 40 करोड़ रुपए हैं। ऐसे ही जो जल कल होता है, जिसमें पूरे शहर को पानी दिया जाता है, उसमें करीब 30 करोड़ रुपए है। जो हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जो नया बन रहा है, उसमें हमने ज़मीन खरीदी है, उसका 12 करोड़ रुपए दिया गया है। और सड़क उसमें और बाउंड्री बनाई गई है, उनके लिए करीब 5.5 करोड़ है। उसके अलावा उसमें एक नए शेड का निर्माण हम लोग करने जा रहे हैं, उसके लिए 5.5 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इस तरीके से काफ़ी बड़ा बजट है। जो नगर निगम में विभिन्न मलिन बस्ती हैं नगर निगम क्षेत्र में, जहां जलभराव होता है, जो सड़कें टूटी हुई हैं, उनके मदों में भी पैसा रखा गया है। और 2 गांव गोकुल गरगैया ऐसे हैं जहां पर जाने का रास्ता नहीं है, तो उनको रास्ता जोड़ने के लिए 2 करोड़ रुपए उसकी भूमि क्रय करके, जिससे कि वहाँ रास्ता हाईवे से बन सके, गांव जाने का रास्ता करीब 3 किलोमीटर छोटा हो जाएगा, उसके लिए भी 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन की बरेली इकाई द्वारा माननीय प्रांतीय अध्यक्ष विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन श्री चंद्र प्रकाश अवस्थी और बबलू के आह्वान पर आज दिनांक 5/10/2020 को पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में समस्त सदस्यों द्वारा कार्यालय में प्रातः 10 से सायंकाल 5 बजे तक आवंटित कार्य को संपादित किया गया और सायंकाल कार्यालय समय के बाद 5:15 PM विद्युत नगरीय वितरण खंड द्वितीय के प्रांगण से एक कैंडल मार्च निकाला गया, जिसका समापन पुलिस के अनुरोध पर धनवंतरी तोमर के सामने किया गया। इस मार्च का नेतृत्व गौरव श्रीवास्तव प्रांतीय उप महामंत्री द्वारा किया गया। जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, मोर्चा संगठन जिंदाबाद, भ्रष्ट प्रशासन बंद हो, भ्रष्ट प्रशासन बंद हो, निजीकरण बंद करो, शांति का आह्वान स्वीकार करो, मोर्चा संगठन जिंदाबाद, मोर्चा संगठन जिंदाबाद। जिसमें सहभागिता विशेष रूप से RK रूपनवालो, अमित राजीव, शोभित रस्तोगी, रामस्वरूप, दीपचंद, विकास सिंह, जय किशोर आदि अनेक सदस्यों का सहयोग रहा। इन सभी लोगों ने ये हमारे इन विचारों को सुना है कि हमको भी लड़ाई लड़नी है, बट हम सरकार के सामने अपना पक्ष इस तरीके से रखेंगे, सरकार को हमारी बात मानने मजबूर होना पड़े, क्योंकि हाँ, राजस्व हानि ना हो, कोई भी हिंसात्मक घटना ऐसी घटित ना हो जिससे हमारा संदेश गलत जाए। अभी एक ही दिन पहले हमने 2 अक्टूबर को ये शपथ ली थी कि गांधी जी के नेतृत्व पर चलकर हम अपने आप को उनके विचारों से उनके विचारों पर चल के देश को आज़ाद कराएंगे। ठीक उसी प्रकार हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अहिंसा के पथ पर चलकर सरकार तक अपनी बात शांति से पहुंचाएं, ताकि हमारी बात को सुने और समझें और हमारे इस अनुरोध को स्वीकार करें कि निजीकरण का पूर्णतः बंद करके हमारे कर्मचारियों को एक ऐसा मौका दें जिससे हम अपने शक्ति से, अपने कार्य के कुशलता से थ्रू रेट को आगे बढ़ाकर राजस्व हानि से निकालकर और इसको प्राइवेट से बिल्कुल रोक सकें। इनर
इनर व्हील क्लब ऑफ बरेली मरकरी द्वारा आज विष्णु मंदिर रोड नंबर 7 कृष्ण नगर में लगाई गई सैनिटाइजर मशीन। इनर व्हील क्लब मरकरी द्वारा कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए क्लब के चेयरमैन उदित शर्मा जी ने यह निर्णय लिया कि हम सभी क्लब द्वारा जगह जगह सैनिटाइजर मशीन और मास्क का वितरण करेंगे। अब तक मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स करे हैं मरकरी के संग, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे। शहर में जगह जगह जितने भी बड़े मंदिर हैं उनमें तो सब सैनिटाइज़र की मशीन और इन चीज़ों की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन जो छोटे मंदिर हैं उनको हमने ध्यान में रखा है कि जहां मशीन नहीं पहुंच पा रही है, ऐसे ही ये एक IZ नगर का विष्णु मंदिर है, भगवान विष्णु का मंदिर है। हमने सोचा कि यहाँ नहीं है अभी तक मशीन, तो इन्होंने ये राय दी सुधा जी ने कि क्यों ना ये मशीन यहाँ दान दी जाए। बहुत अच्छा है, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा हुआ, यहाँ थी भी नहीं। और मैं बधाई दूंगी सुधा जी को, रचना जी को, नंदा और जो चार्टर प्रेसिडेंट हैं अनीता जी, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है इनका क्लब और मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैं इनके क्लब की CGR। आज हम लोगों ने विष्णु मंदिर रोड नंबर 7 कृष्णा नगर में मंदिर में प्रोग्राम रखा है और सैनिटाइज मशीन हम लोगों ने अपने क्लब के द्वारा मंदिरों में सभी जगह दी है। अभी थोड़े दिन पहले हमने खाटू श्याम मंदिर में दी थी, आलमगिरीगंज, और अब हमने यहाँ दिए। और हमारे साथ में यहाँ पे क्या कहते हैं, हमारी CGR बंदिता मैम हमारे साथ में हैं, हमारी चार्टर प्रेसिडेंट अनीता जी साथ में हैं, रचना जी हैं हमारी सेक्रेटरी, और हमारे क्लब मेंबर पूरा सपोर्ट देते हैं हम लोगों को। और हमारी ये पहल है कि बरेली में हमारी जो चेयरमैन हैं हमारी उदिता मैम जी, उन्हीं के सौजन्य से हम लोग ने सब हमारे पूरे जो बरेली में जितने भी इनर व्हील क्लब हैं वो सब अपने अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं और सैनिटाइज और मास्क वितरित कर रहे हैं सब जगह जगह। और आज हम लोगों ने विष्णु मंदिर में यहाँ मशीन लगाई है, भक्त आए और आके अपना सैनिटाइज करके फिर अपने दर्शन करें। इनर व्हील क्लब मरकरी की तरफ से विष्णु मंदिर में ये सैनिटाइजर मशीन दान दी गई है।